कर दे। देखो आज हम मौजूद हैं पुराने लखनऊ में, नवाबों का शहर, वो शहर जहाँ पर अगर हम बात करें नज़ाकत नफ़ाकत दोनों रहती। आज मुहर्रम की 7 तारीख है। 7 तारीख मुहर्रम एक अगर हम बात करें हिजरी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना जो पड़ता है उसमें मुहर्रम मनाया जाता है। 1 तारीख से 10 तारीख तक के अशूरे के बीच का जो टाइम होता है उसी शिया समुदाय के लिए बेहद ख़ास होता है। इस दौरान अगर हम बात करें तो जुलूस, मातम, सबील तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। हम इस वक्त पुराने लखनऊ के में मौजूद है जहाँ अगर हम बात करें मुहर्रम पूरे दुनिया भर में लखनऊ का मुहर्रम की अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग कल्चर है। हम जानेंगे क्योंकि शबील भी हो रहा है मुहर्रम के मौके पर। लोग शबील करते चाहे वो दिन हो रात हो, 24 घंटे अगर हम बात करें तो सेवाएं देते हैं, लोगों को पानी पिलाते, अलग अलग चीज़ खिलाते। क्या नाम है आपका? अब्बास अली। जी, अब्बास अली। अब्बास अली आपका नाम है। अच्छा, कब से आप शुरू करते हैं सबील बांटना? एक मुहर्रम से। एक मुहर्रम से। अगर हम थोड़ा जाने कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इमाम हुसैन के गम में। जी, मौला हुसैन के गम में। मौला हुसैन के गम में। थोड़ा अगर हम और डीप डाउन जाएं, जानकारी जानने की कोशिश करें तो मौला हुसैन के नाम पर अगर हम बात करें आप लोग सबील करते हैं। इन 10 दिनों में क्या हुआ? थोड़ा कौन सी तारीख? 7 तारीख, और 7 तारीख में स्पेशली ख़ास क्या हुआ? ये 7 तारीख को हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो उनकी शहादत हम लोग मनाते हैं और उनके नाम से मेहंदी का जुलूस उठता है जो नवाबी ने अवध के दौर से ही उठता चला आ रहा है। तो इसीलिए आज जुलूस ये उठाए निकलता है यहाँ। ये जो बड़े इमामबाड़े से होता हुआ छोटे इमामबाड़े तक जाता है। बड़े इमामबाड़े से होते हुए छोटा इमामबाड़ा जाता है। अगर हम बात करें 10 दिन शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के लिए बेहद गमगीन होते हैं। अच्छा, करबला की स्टोरी क्या थी? अगर हम अपनी जनता को दिखाना चाहें तो करबला की स्टोरी क्या थी? देखिए, करबला की जो स्टोरी है, जो इसका बेसिक है वो एक जुल्म और सच्चाई और सब्र पे है। ठीक है, कि जो हमारे प्रॉफिट हैं, लास्ट प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के बीच में जो जंग हुई थी, तो ये उस बेस पे है। और 10 मुहर्रम को इनको करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। यजीद वो था, आपकी बात रोक के बोलूँगा मैं, यजीद वो था कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखे से करबला में बुलवाया और बुलवाने के बाद करबला में उनके लिए ऐसी सख्तियाँ बरती है उसने कि जो कोई भी इंसान का यानी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हर तरीके के जुल्म, हर तरीके का सितम, पानी बंद कर देना, अनाज का 7 तारीख से मेन बंद कर दिया गया था। जी 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 जी। खैमे उन्होंने लगाए, खैमे हटाया, खैमे हटाने के बाद उसने वो जुल्म किए हैं जो जुल्म बयान कर दें तो एक आम आदमी अपना सर पीट ले और रोने लगे, सर पटक ले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को ये दिखाया है कि सब्र वो चीज़ है कि जिससे अल्लाह भी खुश हो सकता है और दुनिया भी खुश हो जाए। सब्र करके पूरी दुनिया को उन्होंने ये बता दिया कि जुल्मत चाहे जितनी भी काहे ना अपने आप को जुल्मत सितम करना शुरू कर दे, जालिम सितम करना शुरू कर दे, लेकिन सब्र और जीत उसी की होती है जो हक़ के रास्ते पे हो। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 72 लोगों को लेकर के करबला के मैदान में पूरी दुनिया को ये इतिहास दिखा दिया, पूरी दुनिया तक क़यामत तक ये दुनिया याद रखेगी कि अगर हुसैन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इन्होंने जो ये कुर्बानी पेश की है, ये यजीद के ख़िलाफ़ क्या है और ये पैगाम इंसानियत को क्या देती है। उन्होंने सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत को ये दिया है कि आप जुल्मत के ख़िलाफ़ इस तरह से आवाज़ उठाएं जैसे मैंने उठाई है। अगर जुल्म कोई करता है तो इस तरह से आवाज़ उठानी है। और ये हर दौर के यजीद के लिए है, और हर दौर के यजीद के लिए कि जो भी जुल्म करता है मजलूमों पे, वो चाहे हम हों, आप हों या कोई भी आम इंसान हो, तो ये उसके लिए है कि आपको उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। और जुल्म पे खामोश रहना भी एक बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म पे खामोशी भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। और आपको एक चीज़ हम ये भी बताएंगे कि आज का ये जो जुलूस है, ये जुलूस इमाम कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसका पूरा बेसिक जो हमारे करबला से कनेक्टेड है वो है ये कि करबला के मैदान में धीरे धीरे सारे शहीद जा रहे थे, शहीद हो रहे थे। उधर 9 लाख का लश्कर, इधर सिर्फ 72, धीरे धीरे करके सब शहीद हो रहे थे।
जनाब कासिम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा किरदार ये है कि उनको उनके चचा जान यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मुझे चचा मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। तो आपने कहा कि बेटा तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, तो तुम्हें मैं कैसे करबला जाने दूँ, तुम्हें मैं कैसे शहीद होने दूँ? तुमको मैं देखता हूँ तो मुझे मेरे भाई की याद ताज़ा होती। तो जब आपने ये कहा तो वो नामायूस होकर एक कोने में बैठ गए। फिर उनको याद आया कि उन्होंने उनके बाबा ने उनसे कहा था कि जब तुम पर कोई सख्त वक्त पड़े तब एक ताबीज़ जो मैंने तुम पर बांधी है वो ताबीज़ तुम दिखा देना अपने चचा को या जो भी वहाँ मौजूद हो। तो उस वक्त उनको ये याद आया, जब वो ताबीज़ उन्होंने खोली और ताबीज़ खोलकर अपने चचा की पेश लेकर गए तो वो ताबीज़ में लिखा हुआ था, उसमें ये था कि सख्त वक्त पे अगर यानी जनाब कासिम अलैहिस्सलाम पे वो चीज़ लिखी थी, उन्होंने अपने भाई से कहा था कि ये वक्त ताबीज़ उनको दिखा देना। जब वो ताबीज़ उन्होंने पढ़ी, अब उसमें क्या था वो अल्लाह जाने, ताबीज़ पढ़ी तो उन्होंने अपने भतीजे को गले से लगाया, कहा अब तुम करबला की तरफ रवाना हो सकते हो और जाओ इतिहास को दिखा दो कि कासिम क्या है और हम लोग क्या हैं। तो जब वो करबला की तरफ रवाना हुए, एक ऐसी जंग लड़ी है करबला के लिए कि इतिहास बन गई। एक अकेला भूखा और प्यासा तन्हा 9 लाख के लश्कर में भारी था। उन जालिमों को तरीका तो मालूम नहीं था, उनको सिर्फ एक तरीका मालूम था जो कि वो जुल्म और जो भी हद तक के गलत चले जाएं। तो उन्होंने अकेले उनको चारों तरफ से घेर लिया। पीछे से सदा आती है, ये हाशमी घराने का बेटा है, इसको तुम अकेले मार नहीं पाओगे, इसको चारों तरफ से घेरो। तो उनको घेर करके सबसे पहले तो उनके ऊपर एक नेज़ा मारा गया, फिर उसके बाद वो जीन से ज़मीन पर आए यानी घोड़े से ज़मीन पर आए। आने के बाद फिर उनके ऊपर ऐसा सितम हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। घोड़े दौड़ाए जालिमों ने, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और उस टुकड़े को जिस तरह से मौला अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बटोरा है अपने दामन में, ये मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद उनकी माँ के पास ले गए कि ये लीजिए भाभी फरवा, ये आपका बेटा है, मेरे भाई की निशानी शहीद हुई। तो ये जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताई है। मुहर्रम अगर हम बात करें, गमी का त्यौहार है। 72 जो लोग थे एक एक करके जिस तरीके से वो शहीद होते गए स्टेप बाय स्टेप, उनकी कहानी, उनका दर्द। एक तरफ 9 लाख का लश्कर था, दूसरे तरफ ईमान के वाले 72 लोग थे। हम आगे चलेंगे और अगर हम आपको एक इस तरफ से अगर ऐसे दिखाएं तो शबीलें चल रही हैं इमाम हुसैन के नाम पर, उनके परिवार के नाम पर शबीलें चला रहे हैं। सुबह से शाम तक शबीलें होती है मुहर्रम की। आज वो 7 तारीख है जब इमाम हुसैन के परिवार वालों के ऊपर पानी बंद कर दिया गया था। हम आगे चलेंगे और जानेंगे, मेरे साथ और भी लोग हैं, हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास नाम है। मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम बहुत गमी का त्यौहार माना जाता। अच्छा, अगर हम बात करें 7 मुहर्रम को हुआ क्या था जिस तरीके से मुझे जितना पता है कि पानी बंद कर दिया गया। देखिए, मौला हुसैन करबला में 2 मुहर्रम को पहुँचे हैं। कई रवायतें हैं जिससे पानी 3 मुहर्रम को ही बंद हुआ है और 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया था। इसीलिए हम 3 दिन का प्यासा कहते हैं कि 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन ही नहीं, उनका 6 माह का बच्चा, उनकी 4 साल की बच्ची, 14 साल का भतीजा और 18 साल के बेटे, मतलब 80 साल के बुजुर्ग से लेकर 6 महीने तक हर शख्स पे पानी ही बंद कर दिया, जो कि बेसिक नेसेसिटी है। UN के तरीके से भी यू कैनॉट स्टॉप वाटर। पानी एक ऐसी नेमत है जो भगवान ने सबके लिए दी है, वो किसी का नहीं होता। इसीलिए हम लोग गम को इस तरीके से मना रहे हैं 1400 साल से, क्योंकि इस बर्बरता से किसी भी जगह हिस्ट्री में कहीं भी नहीं एक मुसलमान उम्मत ने अपने ही रसूल के नवासे और उनके बच्चों को मारा हो। इसी की बरकत है जिससे ये याद हम क़यामत तक मनाने का जज्बा भी रखते हैं और मौला की करम से उन्हीं के दरवाजे से हम ये सब मनाते भी हैं। मुहर्रम में मुस्लिम का क्या महत्व है? सॉरी, मुहर्रम
मुहर्रम में मुस्लिम्स का क्या महत्व रोल है? मुहर्रम में मुस्लिम का ही नहीं, पूरी इंसानियत का महत्व है, क्योंकि जो इमाम हुसैन की कुर्बानियाँ हैं वो हर एक इंसान के लिए, अगर वो दिल में इंसानियत रखता है, बहुत ही बड़ा लेसन है। उनका मेन मकसद था कि किसी भी जालिम पे बात को नहीं मानना है, चाहे हम मिट जाएं, मेरे बच्चे मिट जाएं, मेरी बहनों की चादरें छिन जाएं, मेरा ख़ानदान ख़त्म हो जाए। लेकिन एक भगवान को मानने वाला कॉमन इंसान, भगवान उससे वही उपेक्षा करता है कि जुल्म के खिलाफ बोलो, इसीलिए एक अच्छा इंसान बन पाता है। लेकिन अच्छा इंसान बन पाता है। जिस तरीके से आज जुलूस निकाला जाएगा, मेहंदी निकाली जाएगी, इसका मुहर्रम में क्या रोल है? मेहंदी निकालना 7 तारीख से। देखिए, मुहर्रम की जितनी भी मखसूस दिन है वो आशूरा ही है, जब सबकी शहादत हुई थी, क्योंकि जंग का दिन वही था। लेकिन लखनऊ में जिस तरह से 200-300 साल से नवाबों ने इस मुहर्रम को हमारे कल्चर में रचा बसा है, तो हर एक दिन 10 दिन में मखसूस कर दिया हर एक शहीद के लिए। आज का मखसूस दिन है जनाब कासिम का, जो कि इमाम हुसैन के भाई के लड़के थे, 14 साल उम्र कही जाती है, और एक यतीम थे। यतीम मतलब उनके बाप मौजूद नहीं थे। उनकी कई रवायतों में पाई जाती है कि शादी हुई, नहीं भी हुई। आज का दिन स्पेसिफिकली उनकी शहादत से मंसूब है, इसीलिए आप नौहे भी सुन रही हैं, हाय जनाब हसन, क्योंकि उन्हीं के बेटे थे जनाब कासिम। तो 7 मुहर्रम जनाब कासिम की शहादत से मखसूस है, उस दिन हम उनका। अगर एक सवाल ये भी है कि एक तरफ 9 लाख का लश्कर था, दूसरे तरफ ईमान रखने वाले 72 लोग, और जिनको बड़ी बेदर्दी से मार दिया गया। आप हमेशा दुनिया में देखेंगे जालिम बहुत मिलेंगे, अच्छा नेक इंसान एक ही मिलेगा, चाहे वो गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे शहीद सुभाष चंद्र बोस हो, वो भी 3 थे। लाखों का लश्कर था, यहाँ भी उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो जैसा मैंने कहा, ये इमाम हुसैन का मकसद सिर्फ इंसान मुसलमानों के लिए नहीं है। जो इंसान दिल में इंसानियत रखता है जुल्म के खिलाफ, जो कि एक बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग का, तो वो इमाम हुसैन को मानता है, इमाम हुसैन को मारता। अगर हम जैसे कि बात करें लखनऊ का जो मुहर्रम है, जो अलग अलग कंट्री का मुहर्रम, सबसे चर्चित लखनऊ का मुहर्रम रहता है। देखिए, लखनऊ का मुहर्रम इसलिए चर्चित है कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान मुहर्रम नहीं करता, शिया, सुन्नी, हिंदू, क्रिश्चियन, सभी नवाबों ने क्या किया, यहाँ पे एक दीनी या फिर रिलीजियस एक्टिविटी से हटा के इसको कल्चरल एक्टिविटी बना दिया है। तो लखनऊ में ये कल्चर है कि हर एक आदमी इमाम हुसैन गम को मनाता है और उसे वो प्यार करता है। ये भारत की लोगों के अंदर दिल में जो भारतीय होता है वो वसुधैव कुटुंबकम भी कहता है और सबको अपने समा लेता है। सबील कब से करना शुरू करते हैं? सबील तो हमने 4 साल से शुरू किया है, माशाल्लाह 4था साल है हम लोग का ये। 4था साल है। अच्छा, दिन में कब होता है और शाम में? अगर हम थोड़ा सबील के बारे में जाने। देखिए, मुहर्रम में सबीलें हर तरफ लगी होती है, मखसूस इस रोड पे जो सबीलें लगी हैं ये ख़ास आज की जुलूस के लिए लगाते हैं हम लोग। तो करीब अभी 8-9 बजे जुलूस शुरू होता है और 12-1 बजे तक चलता है, जिसमें लोग नौहा मातम करते हुए जाते हैं। तो उनकी खिदमत के लिए, सेवा के लिए पीने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम हम करते हैं ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। लोगों को तकलीफ ना हो जुलूस करते वक्त। छोटे इमाम बाड़े से और बड़े इमाम बाड़े तक के अगर हम जितना भी दिखा, जितना घंटा घर के तरफ जो फुटपाथ पे पूरी तरीके से सबील लगी हुई है। चाहे अगर हम बात करें, कोई जूस पिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, कोई छाछ पिला, तमाम इमाम हुसैन की याद में लोग सबील लगाए और लोगों की खिदमत कर रहे हो। लोगों का ये भी कहना, जो सबील लगाए उनका ये भी कहना है कि अभी जब 8 या 8:30 बजे से जब जुलूस चालू होगा मेहंदी का, तब खास करके तब सबसे ज़्यादा खिदमत करी जाएगी लोगों की। बेसिकली हमने आपको दिखाया जो सबील होता है, मुहर्रम के 10 दिनों में जो सबील की जाती हैं इमाम हुसैन की याद में, उनके परिवार वालों की याद में जो सबीलें होती हैं, एक मुहर्रम से लेकर आशूरा तक के सबीलें करी जाती हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं अंजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।